नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। आज गलवा द टॉक शो में मेरे साथ हैं मोदी जी, जो बागेश्वर धाम में अपने सेवाएं दे रहे हैं। उनसे आज मुलाकात हो रही है। सर नमस्कार। सर आप बता सकते हैं कि बागेश्वर धाम में आप कब से हैं? आज 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो बागेश्वर धाम में आप किस तरह से पहुँचे? मेरी कुछ तकलीफ़ थी अच्छा। पैरों में। हाँ जी। मैं आया यहाँ परिक्रमा किया, अच्छा। फिर अपने आप ठीक हो गया। फिर इस धंधे में लग गया, सेवा में सेवा में। बहुत बढ़िया। तो बागेश्वर धाम में जो भी अपनी मुश्किलें जिसको भी हैं वो उनका हल होता है परिक्रमा करने के बाद होता है। हाँ, परिक्रमा करने के बाद बालाजी से अर्जी लगाया, बालाजी का अर्जी लगा के हाँ जी, फिर परिक्रमा देके उनका सब कुशल मंगल होता है। कोई बागेश्वर धाम से खाली हाथ नहीं जाते। जो भी यहाँ पर आता है वो रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। ये बालाजी की यहाँ पे बहुत बड़ी महिमा है। और साक्षात आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ पर बालाजी का कुछ चमत्कार? हाँ, बहुत चमत्कार। कुछ ऐसा किसी के साथ? बहुत उदाहरण दे नहीं सकते हम। ऐसे कस्टमर आया है। अच्छा। जो रोते रोते आया है। अच्छा। और हंसते हंसते गया है। बहुत चमत्कार है। तो आप 2 साल से यहीं पे हैं, तो 2 साल में आपने बहुत कुछ पाया होगा। बहुत कुछ पाया। तो आज तो आगे धाम की इसकी बहुत पब्लिसिटी भी है और सारे पूरे विश्व में बागेश्वर धाम का डंका बज रहा है एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में। तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और जो कोई भी यहाँ पर आता है वो रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। उसकी हर मुराद पूरी होती है। सच्ची लगन होनी चाहिए, अच्छी निष्ठा होनी चाहिए और भाव जो होता है वो भाव अच्छा होना चाहिए। क्या बोलते हैं? भाव अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ बहुत लोग आते हैं, गंदी नीयत से आते हैं। हाँ जी। घूम घाम के जाते हैं, फिर बदनाम करते हैं। बागेश्वर धाम में गया था, काम हुआ नहीं, क्योंकि उनकी नीयत साफ करके आना है। नीयत ठीक नहीं होती। नीयत साफ करके आओ बागेश्वर धाम में। हाँ जी। 100% गारंटी मैं देता हूँ। भाव अच्छा होना चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं भाव अच्छा होना चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है, फिर आप बाहर जाके वो बागेश्वर धाम को भी बदनाम करते हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उनकी लाइफ में ही फ़र्क पड़ता है कि उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होता नहीं है। पर ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो लोग यहाँ आए हैं, जो भाव अच्छा लेके आए हैं, जिनकी नीयत अच्छी रही है, जिन्होंने श्रद्धा यहाँ रखी है और लगन से भक्ति की है, तो उनको फल ज़रूर मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग आते हैं गुरु जी से मिलने। हाँ जी। पर्चा बनाने के कारण। अच्छा। तो पर्चा का पीछा छोड़ दो, बालाजी का पीछा करो। हाँ, तो मोदी जी बहुत अच्छी बात कही कि पर्चा का पीछा छोड़ दो, बालाजी का पीछा करो, बालाजी की भक्ति में लग जाओ। और इस तरह से भक्ति, जो सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा करेगा वो निश्चित तौर पे 101% उसको पूरी भक्ति का लाभ मिलेगा और प्रभु कृपा जरूर होगी। तो मोदी जी यहाँ 2 साल से हैं और मोदी जी यहाँ पे सेवा करते हैं। मोदी जी का अपना यहाँ पर, मोदी जी आप कुछ बताएंगे? नहीं, क्या बताएं और नहीं, कोई भी आपसे यहाँ आना चाहता है तो आपके मैं यहाँ मोदी ढाबा के नाम पे एक ढाबा खोल के रखा हूँ। हाँ जी। किसी को भी आना हो, तकलीफ़ हो तो आ जाए यहाँ पे, हम सेवा देंगे उसकी। तो जो कोई भी वीडियो सुन रहा होगा, मोदी ढाबा है बागेश्वर धाम में, तो वो यहाँ आ सकता है, सेवा प्राप्त कर सकता है। और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी हुई है। और मैं भी जब भी आता हूँ तो इनके पास ज़्यादा ठहरता हूँ और यहीं पे मैक्सिमम मेरा समय गुजरता है, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान भी हैं मोदी जी। तो ये थे बागेश्वर धाम में मोदी जी के साथ हमारी गलवा टॉक शो। मोदी जी, आप लास्ट प्रश्न मेरी गलवा टॉक शो को एक होता है कि आप युवाओं को कैसे देखना चाहते हैं? जो युवा है हाँ, उनको कैसे देखना चाहते हैं आने वाले भविष्य? युवा लोग को एक ही बात बोलते हैं, बागेश्वर धाम में आओ, हिंदुत्व को जगाओ, सनातन को जगाओ, धर्म करो, हनुमान चालीसा याद रखो। हाँ जी। हनुमान चालीसा हमेशा याद करके रखो, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो।
हनुमान चालीसा किसी को सुना सकते हो, सुना सकते हैं। उसमें आपका भी भला है, जो सुनने वाला है उसका भी भला है। बहुत बढ़िया। हम्म, और मोदी जी, जो हमारा भारत देश है, हम्म। उसको अगले 10-15 साल में आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? हम तो 10-12 साल नहीं, हम तो 27-28 के अंदर में ही देखना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाव होने चाहिए सब में। हम्म। जो भी सनातनी हैं वो अपने सनातन को जगाए, अपने धर्म को जगाए और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हिंदू राष्ट्र, हिंदू जागेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब पूरा सनातनी, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो एक हो जाएंगे। और जो मान सम्मान हमारे इसमें सनातन में है वो कहीं भी नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, ये किसी भी धर्म में नहीं है। तो कुछ ऐसा एक कोई संदेश अपना लास्ट संदेश कोई हमारे माध्यम से। संदेश यही देना चाहते हैं कि सबको, सब हिंदुत्व को ये जगाए, हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करें, और इससे आगे क्या बोलूँ। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे मोदी जी, जिन्होंने कीमती समय हमें दिया है गलबात द टॉक शो में। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज संजीव द गलबात टॉक शो में आप आए हैं। धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद। नमस्कार।